आज लेजर फैंटासी की एक छोटा सा आशियाना ये 221 में आप लोग सब उपस्थित हुए। क्योंकि आज छुट्टी थी और हम लोगों ने जगह जगह पे पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, बाबा साहब के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनके विचार, वो उन्होंने जो देश में राष्ट्र प्रेम, है ना, समानता और जो मानवता की मिसाल जो पेश करी है, उसके प्रति कृतज्ञता के लिए हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, आशान हो रहे हैं। मैं सुबह उठा और उठने के बाद में 5-10 मिनट बाद चूंकि लेजर फैंटासी का ग्रुप है तो उसमें मैसेज किया मैंने कि भाई यहाँ पे अपने घर पे ही जो भी लोग नहीं गए हैं कहीं पे कार्यक्रमों में या नहीं गए हो तो यहाँ पे अपन बाबा साहब की जयंती अपन सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने धर्मपत्नी चेतना जी को मैसेज किया कि हम लोग ने आप लोग सहज आ रहे हैं, हम लोग यहाँ करीब 2 घंटे से कंटिन्यू बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा हम संगीत गाने और यही सद्भावना ये अपना पूरा था। अब बाबा साहेब को क्या करें, वो तो एक विचार है जो कभी मिटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। अब उनके विचार आप में अगर घर कर तो फिर उसको कोई नहीं रोकता। बस वो विचार में पॉजिटिविटी होना चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, है ना। बाबा साहब के हर चीज में एक विचार है, उनके हर कार्य में एक विचार है, एक तर्क है ना। बस उसमें पॉजिटिविटी के साथ आपको किंतु परंतु छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। कठिनाइयां आएगी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अभी भी देश में देखें तो अज्ञानता है, अशिक्षा है ना, आर्थिक असमानता है ना। हम रिसोर्सेस की बात करें, देश के संसाधनों की बात करें तो उसमें भी एकाधिकार होते जा रहे हैं। उसमें है ना, एक ही व्यक्ति के पास अगर हम देखें तो है ना बहुत सारे संसाधन पूरे कब्जे में हैं। तो ये भी एक प्रकार का मैं तो कहूँगा कि ये एक प्रकार का असमानता है, बहुत बड़ी असमानता है। पहले जो अभी संसाधन जितने लेवल पे 1-2-4 लोगों के बीच में ही है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बहुत काम करने की जरूरत है, नॉट ओनली हमको, पूरे देश को एक साथ काम करने की जरूरत है। अभी हम वर्तमान में विश्व परिदृश्य देख ही रहे हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन भी अभी हम पिछले 1.5-2 महीने देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारी समाज ही इससे ग्रसित होगी या हम ही लोग ग्रसित होंगे। ये तो एक सामूहिकता का बहुत बड़ा पार्ट है और ये सामूहिकता हमारे संविधान में ही है, एकजुटता हमारे संविधान में ही है, एक देश हमारे संविधान में, एक राष्ट्र हमारे संविधान में है और हम सब संविधान में हैं और संविधान है तो हम हैं। और इतना बढ़िया से, इतना लॉजिकली, इतना मतलब मैं बता रहा हूँ कि वर्षों वर्षांतर तक चलने वाला संविधान अगर कोई लिख के गए हैं तो ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और उस समय के जितने भी संविधान सभा के जितने भी सदस्य, उनके प्रति हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। और बाकी इतना ही है कि कर्म करते रहो, फल कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलता जाएगा। कठिनाइयां आएगी, समस्या बढ़ेगी, लेकिन वास्तविक में अगर देखें तो अंततः अगर देखें हम पीछे मुड़ के तो एक सफेद चादर नजर आएगी और वो एक दूध से ढकी हुई रहेगी। और वो अगर उसी सफेद चादर को हम शांति के रूप में देखते हैं तो मन शांति सबसे बड़ी शांति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप पुनः सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।